जावद कृषि मंडी में ऊटी लहसुन पर टैक्स लगाने की बात पर विवाद की स्थिति बन गई। किसान और व्यापारी दोनों ही आक्रोशित हो गए। प्रशासन को स्थिति संभालनी पड़ी। बताया गया कि मंडी में ऊटी लहसुन की बिक्री पर 1% टैक्स लगाया गया तो व्यापारी और किसान भड़क गए। परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मंडी का कामकाज ठप हो गया। किसानों का कहना था कि ऊटी लहसुन के भाव लगातार घट रहे हैं, ऐसे में टैक्स लगाना अनुचित है। व्यापारी भी विरोध में उतर आए। सूचना पर एसडीएम प्रीति संघवी मौके पर पहुंची और चर्चा की। मंडी सचिव से मामले की जानकारी ली। किसानों और व्यापारियों ने मांग रखी कि इस टैक्स पर तत्काल रोक लगाई जाए। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी पक्षों से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। जब ये ऊटी लहसुन का व्यापार होता है, हमारी उससे भी पहले बैठक हुई थी, लॉटरी भी खुली थी, इनको दुकान भी किराए पे हमने दी है। तो हमने तभी ये बात बोली थी कि 1% मंडी शुल्क लगता है। आपका जो व्यापार है उस पर 1% मंडी शुल्क लगेगा और वो देना होगा, वो अनिवार्य है। तो आज जो विवाद की स्थिति निर्मित ये हुई है कि करीब 60% व्यापारियों ने तो आते से टैक्स दे दिया और बाकी ने जो मना किया है, तो हम उस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि आप शुल्क दोगे, 1% मंडी टैक्स जो लगता है वो दोगे, उसके बाद ही आप अपना सामान बेच पाओगे। अन्यथा की स्थिति में हमको 5 गुना वसूल भी करना पड़ेगा और आगामी कार्रवाई भी करनी होगी। मंडी जो व्यापारी जो विक्रेता है वो ऊटी से लहसुन खरीद के ला रहे हैं और यहाँ बेच रहे हैं, तो वो किसान की श्रेणी में नहीं, वो व्यापारी की श्रेणी में है, वो बिजनेस कर रहे हैं और हम व्यापारियों पे ही टैक्स ले रहे हैं। हमने मंडी गार्ड को, जो गेट पे जो गार्ड है, उसको ये बताया, निर्देश दिया है कि जिन जिन का भी टैक्स वसूल हो गया उनकी गाड़ी जाने दे और वो गाड़ियाँ निरंतर चलती रहेगी, बस चेक करके उनको हम भेज रहे हैं, ऐसा नहीं रोक रहे हैं। मैं अपने जावद क्षेत्र की बात कर रही हूँ। जो नियम है, मैं नियम के अनुसार कार्य करना चाह रही हूँ, नियम के अनुसार कार्य करूंगी। वो ये मामला है कि कुछ समय पहले इनकी जब ये व्यापार चालू हुआ, उसके पहले मंडी जो व्यापारी हैं, चाहे वो लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी, उनकी आपस में बैठक हो गई थी और उनका ये कहना था कि हर साल व्यापार होता है तो मंडी में एक शेड निर्मित कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले वर्षों में भी हमें सुविधा रहेगी। तो इनके जन सहयोग से ये बनवाना चाह रहे थे और हमने उसी रूप का प्रस्ताव के जन सहयोग से 3 शेड की अनुमति के लिए प्रस्ताव मंडी बोर्ड को भेजा है। हमारा ये कहना है मंडी बोर्ड से अनुमति मिलेगी तभी वो होगा और वो उन्होंने उसी के लिए इकट्ठे किए थे। आगामी व्यवस्था यही है कि इनको टैक्स देना रहेगा। 1% का जो हमने शुल्क नियम अनुसार 1% देना है, वो शुल्क देना होगा तभी कर पाएंगे, अन्यथा हमें 5 गुना वसूल भी करना पड़ेगा और कार्रवाई भी करनी होगी। देखिए, अब जो गलती हुई, मैं तो आज की बात कर रही हूँ, मैं नियमों को लागू करना चाह रही हूँ, तो नियमों को लागू करना तो कोई गलत नहीं है। नहीं हुआ, मैं आज हूँ और मैं आज टैक्स की बात कर रही हूँ। हमने भी नियम देखे हैं, उसमें लगता है तो हम टैक्स तो वसूल नहीं, फिर वो कार्रवाई होगी। हमारी गाड़ी पकड़ में आती है, हमारे नॉलेज में आती है, तो उस पर तो फिर पेनल्टी भी लगेगी जो 5 गुना का नियम है और कार्रवाई भी होगी। हम तो उस पर भी टैक्स वसूलेंगे। कदम ये है साहब कि जो अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी का जो माल आया, अदर स्टेट से आया है, उनको मंडी अधिनियम के अनुसार जो टैक्स देना है, वो टैक्स वसूली हमने कार्रवाई की गई है। जिनका टैक्स वसूला गया उनका माल हो गया। उनके जो किसान अगर बेचने के लिए लाया है अंदर, तो उनका तो सवाल ही, लेकिन जो बिक्री के लिए बेच रहे हैं गैर अनुज्ञप्तिधारी बनकर, तो उन पर तो टैक्स वसूला स्वाभाविक है। मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते। जो वाहन के साथ, जो उनके साथ जो बिलिंग आया है, बिल वगैरह साथ में आए, उनके हिसाब से अपन किस रेट से आया है, उनके 1% टैक्स लिया।